जय जवाहर गोगा जी महाराज, जय शिव गोरखनाथ जी महाराज। सभी संगत, सभी भक्तजनों जो MBS दरबार से जुड़े हैं, सभी लाइव आ जाएं। आपको आज कुछ 1 जुलाई का मेला आने वाला है। 1 जुलाई के मेले के बारे में और जिसने भी संगत ने पूछा लेना है अपने घर के बारे में, कारोबार के बारे में, अपने परिवार के बारे में, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। दीप प्रजापति जी, जय बाबे की जी। आदेश महाकाली के लाडले गुरु आदेश बेटा दे, जय बाबा जी की। आज सभी MBS दरबार, जय जवाहर गोगा जी, जय गुरु गोरखनाथ, जय बाबा रायपा चौधरी, जय महाकाली, जय नारसिंह दीवान, जय हो मरिंडा गद्दी की, जय हेडो गद्दी की, जय मोतीराम बाबा जी की, जय हो बागड़ देश की। सभी संगत लाइव हो जाएं। राम राम जी। सभी एक बार लाइव आए जरा। आपको एक मंत्र जाप बताऊंगा भी, गुरु गोरखनाथ जी और माई थाना वाली और महाकाली और बाबे रैपे चौधरी का मंत्र जाप, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और कैसे आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, या कारोबार में दिक्कत आ रही है, या विदेश में दिक्कत आ रही है, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, या आप कोई भी भगताई करना चाह रहे हो, भक्ति करना चाह रहे हो, भगताई के लिए देवी देवता सिद्ध करना है आपने, तो उसके लिए आपको किसकी सिद्धि करनी चाहिए। और जवाहर गोगा जी का प्रचार, बाबा जी का होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जय हो सुमन जी ऑफिसर करे आदेश आदेश आदेश। वाह बेटा पंकज आदेश, संदीप बेटा, मन्नी संधू जी जय बाबे की, पंकज अमर जी जय बाबे की, सुखविंदर जी जय बाबे की। आज सभी लाइव जुड़ जाओ। आज आपको बाबे रैपे चौधरी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूँगा, क्योंकि खूंडे वाली सरकार की कृपा से मेरा एक शिष्य है कनाडा, संदीप शर्मा, जो ब्राम्पटन में गुग्गा माड़ी दरबार बनाने जा रहा है। और गुग्गा माड़ी दरबार मेरे राम गुरु जी, जो पंजाब के अंदर 2 गद्दियों को नमन है, इनके नाम हुए हैं बाबा बनारसी दास हसनपुरा गद्दी की जय जयकार, राम गुरु जी मरिंडा गद्दी की जय जयकार, गुरुओं की जय जयकार सब। कि उनकी इच्छा थी कि फॉरेन कंट्री में जवाहर गुग्गा माड़ी दरबार बनना चाहिए बाबा जी का। तो बहुत खुशी हुई मेरे को भी, एक मेरा शिष्य बाबा जी का दरबार बनवाने जा रहा है। और मेरे को उन्होंने कनाडा बुलाया, ब्राम्पटन, कि गुरु जी बागड़ से जोड़ा लेके आओ और आप कनाडा आके बाबा जी का 2 समइये नाथ लेके और आप आके बाबा जी का जोड़ा लाके दरबार का काम शुरू कराओ। और एक विशेष सूचना है सभी संगतों को, भगत जनों को, जितने भी बाबा जी जवाहर गोगा जी के भगत हैं, सबसे पहले जय बाबे की। सबको बहुत खुशी होगी जो 1 जुलाई का मेला आ गया है। 1 जुलाई के मेले में बड़े बड़े कलाकार, हमारे अवतार बलकार नाथ जी, रविनाथ जी, कालानाथ जी और करमवीर नाथ जी, सोनू दिनेश नाथ जी, टिंकू नाथ एंड काका नाथ जी, सन्नी नाथ जी, अपने परवेज आलम जी, तो बड़े बड़े कलाकार पहुंचने वाले हैं। 1 जुलाई के मेले की तैयारी चल रही है और मेरी सेवा
गुरु गोरखनाथ जी की स्टार्ट हो गई है और महाकाली की मूर्ति स्थापना होगी, क्योंकि 1 जुलाई को बाबे रैपे चौधरी की मूर्ति स्थापना हुई थी जन्मदिन पे। 1 जुलाई को जन्मदिन है मेरा, तो 1 जुलाई को जन्मदिन पे रैपे चौधरी बाबा जी की स्थापना हुई थी। तो ऐसे ही मेरा चेला है कनाडा में संदीप शर्मा, और जो जीरकपुर से मॉडल टाउन से संगत, जिनका काम बना है, जो बच्चा जेल से बाहर आया, उन्होंने महाकाली की मूर्ति सूखी थी, तो महाकाली की मूर्ति की स्थापना आएगी, जो जयपुर से बन के आ रही है महाकाली की मूर्ति। तो वो 5 जून को मूर्ति आ जाएगी, और 1 जुलाई को मूर्ति, जो 1 जुलाई का मेला है बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। बड़े बड़े कलाकार पहुंच रहे हैं, जो 1 जुलाई को दोपहर को 2 बजे केक की रस्म है, फिर 3 बजे बाबा जी की चादर चढ़ाई जाएगी, और फिर प्रोग्राम माता रानी की ज्योति पर चढ़, झारवी गोगा जी की ज्योति पर चढ़ 1 जुलाई को प्रोग्राम स्टार्ट रहेगा, और 2 जुलाई को प्रभु इच्छा तक सुबह तक तारा रानी की कथा के बाद मेला स्टार्ट है। जितने भी भगत जन जुड़ रहे हैं, पंकज जी, विशाल जी, सभी आप इनवाइट हो 1 जुलाई के मेले पे, सभी ने आना है। MVS दरबार की ओर से आपको इनवाइट करता हूँ, क्योंकि खुशी इस बात की है 1 जुलाई का मेला आ गया झारवी गोगा जी का, और जैसे देवी देवताओं को मिलके देवी देवते खुश होते हैं, ऐसे ही भक्तों को देख के भगत खुश होते हैं। तो सब भक्तों का मान सम्मान होएगा, इज्जत मान किया जाएगा। हमारे जो बड़े बड़े कलाकार नाथ आ रहे हैं, और बागड़ देश के प्रवीण पुजारी जी, राकेश पुजारी जी, बागड़ से ब्राह्मण पुजारी और गुरु जी आएंगे। 1 जुलाई का मेला 1 जुलाई का मेला है, जो 11वां विशाल भगवती झारवी गोगा जी जागरण है, और महाकाली की मूर्ति स्थापना है। तो एक बार सभी जरा जुड़े बाबे रैपे चौधरी के बारे में और महाकाली के जोड़े के बारे में। जो पहला स्थान नाहन में, दूसरा स्थान वर्कशॉप गद्दी में। और एक संगत को विशेष सूचना ये है, जो भी संगत ने अपने घर के बारे में, कारोबार के बारे में, या फॉरेन कंट्री जाने के लिए कोई भी पूछा लेना है, कल वीरवार को 5:30 बजे बाबा जी का दरबार लगेगा, आरती होएगी। तो आपने आरती में आना है, फ्री सेवा है, कोई पर्ची नहीं। कुछ संगत पहुंच चुकी है बॉम्बे से, अमृतसर से, तरन तारन से, समराले से, जो दूर से संगत आ चुकी है। 5:30 बजे आप आरती में पहुंचे। सिर्फ बाबे रैपे चौधरी की 1.25 कटोरी खीर और 2 सिगरेट, और बाबे रैपे चौधरी के लिए 1 रिफाइंड का पैकेट, और प्रसाद मिठाई का डब्बा, जो आपकी श्रद्धा लेके आए। फ्री सेवा है, कोई पर्ची नहीं, कोई पैसा नहीं। और दरबार में आप कल गद्दी लगेगी 5:30 बजे से लेके प्रभु इच्छा तक पूछे निकलेंगे। और 7 जून की चौकी है बाबा जी की, और 1 जुलाई का मेला है। और पहुंचे तो सभी, क्योंकि बहुत खुशी वाली बात है, क्योंकि 1 जुलाई के मेले की तैयारी शुरू हो चुकी है, और 1 जुलाई तक मेरी सेवा भी शुरू हो गई है। बाबा जी की सेवा शुरू कर दी, रैपे चौधरी बाबे की और महाकाली की सेवा शुरू हो चुकी है। तो इसलिए आज लाइव हुआ हूँ, सेवा स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी को इनवाइट है, जितने भी भक्तजन हैं पंजाब में, सभी भक्तजनों को, संगतों को 1 जुलाई के मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े बड़े कलाकार पहुंच रहे हैं, हमारे नाथ, बड़े बड़े अवतार बलकार नाथ जी, कर्मवीर नाथ जी,
टिंकुनाथ काकानाथ जी, सोनू दिनेरनाथ जी, काला राम जी और रविनाथ जी, सन्नीनाथ जी और वो परवेज आलम जी, बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। और बागड़ देश से भी प्रवीण पुजारी, राकेश पुजारी जी आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं बागड़ देश से। सभी भक्तों को इनवाइट कर रहा हूँ, इसलिए भी कि तैयारी स्टार्ट हो गई है और सेवा भी शुरू हो गई है। 1 जुलाई का मेला आ गया, जो आए साल की तरह बाबा जी के बच्चे का, आपके गुरु जी का जन्मदिन है। जन्मदिन की खुशी में 11वां विशाल भगवती झारवीर गोगा जी का जागरण है। सभी को इनवाइट है और 7 जून की चौकी है बाबा जी की। आशीर्वाद बने रहो बेटा, आशीर्वाद आपके साथ, आशीर्वाद आपने आशीर्वाद कहा, आदेश बने रहो। तो कल वीरवार है, तो कल जैसे सेवा लगी है तो कल वीरवार को सभी आए, क्योंकि भक्तों का सबका 1 जुलाई को मान सम्मान किया जाएगा और प्यार है आप लोगों का जो MVS बहुत अच्छा लगा। जैसे देवी देवताओं को मिलके देवी देवते खुश होते हैं, ऐसे ही भक्तों को देख के भगत खुश होते हैं। झारवीर गोगा जी का प्रचार कर रहे हैं। मेरा चेला है कनाडा में संदीप शर्मा, जो ब्रामटोन से गोगा माड़ी दरबार बनाने जा रहा है, कनाडा जाना है। तो उसमें बाबा जी का जोड़ा बागड़ से लाके कनाडा दरबार बनने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, नाच जाएंगे मेरे साथ। तो शुरुआत होने जा रही है कनाडा ब्रामटोन के अंदर। जो मेरे गुरु जी की भी इच्छा थी, बाबा बनारसी दास जी की भी इच्छा थी भी बाहर फॉरेन में भी झारवीर गोगा जी के नाम के झंडे झूले कि जहार जहार सब कहे गोरख कहे न कोई, जो गोरखनाथ ना होते तो जहार कहाँ से होए। क्योंकि आज की डेट में 3 देवी देवते ऐसे इनके झंडे झूल रहे हैं, एक 2200 ख्वाजा पीर, एक झारवीर गोगा जी और गुरु गोविंद सिंह महाराज के झंडे झूल रहे हैं। उनको नमन है। बागड़ देश में भी झारवीर गोगा जी के झंडे झूम रहे हैं और ख्वाजा पीर के भी, गुरु गोविंद सिंह महाराज का भी। और बाकी देवी देवताओं को तो इबादत करके मनाना पड़ता है, बाकी ये तो साक्षात प्रगट है। कहते हैं एक म्यान दे विच 2 तिखी तलवारां नूं पाना बड़ा औखा है। मंदिर मस्जिद ते हर कोई बह जांदा, बह के भगत को आना बड़ा औखा है। गाना ते हर कोई गा लेंदा, गा के राग समझाना बड़ा औखा है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पुत्र 4 शहीद किते सी, पुत्र तो एक शहीदी करानी बड़ी औखी है। जैसे कल वीरवार है, कल वीरवार को आप आओ। कल वीरवार को कुछ प्रवचन दिए जाएंगे भी झारवीर गोगा पीर जी बाबा जी के 4 किंगरे, जो बाबा जी के किंगरे बने हैं, 4 किंगरों का मालिक बाबा जी का मेल कैसे हुआ और के गुरु कौन थे और माई दानन का मंत्र कैसे है, माई दानन माता को कैसे सिद्ध किया जाता है, कल दरबार में बताया जाएगा। और महाकाली की जो मूर्ति स्थापना है जयपुर से आ रही है, महाकाली की सिद्ध कैसे की जाती है। और बाबे राय पे चौधरी की जो मेन हाजिरी लगती है, हाजिरी कैसे लगाई जाती है। कल बाबे राय पे चौधरी का बहुत बड़ा दिन है। एड्रेस है यमुनानगर, कमानी चौक, IITI वर्कशॉप रोड, नियर गाबा पैलेस, अपोजिट गुगा माड़ी का बॉर्डर लगा हुआ है। उस गली में ही MVS दरबार गुगा माड़ी दरबार है। सिर्फ आपने पूछा लेना है, फ्री सेवा है, निःशुल्क सेवा, कोई पर्ची नहीं, कोई पैसा नहीं। 1.25 कटोरी
चावल की घर से बाबे रह पे चौधरी खीर लेके आनी है आपने, और 2 सिगरेट लेके आनी है, और एक रिफाइंड का पैकेट जोत के लिए, और एक मिठाई का डब्बा प्रसाद जो भी आपकी श्रद्धा है, और चिरागी में कण डालो, और 5:30 बजे पहुंच जाओ। आरती के टाइम प्रभु इच्छा तक पूछे निकलेंगे। अगर जैसे कि किसी ने कोई गुरु बनाया है, कोई बेचारा भक्ति लाइन में है, भक्ति कर रहा है, चौंकी लगा रहा है, चौंकी लगाते हुए, क्योंकि रोज संगत आ रही है मेरे पास, बेचारे भक्ताई कर रहे हैं जारी गोगा जी की, उनको हाजरी का सूखना का नहीं पता कि सबसे पहले खेड़े खुआ जाए कि हमने अगर महाकाली या माता मदानन या बाबा रैपा चौधरी या मामू लाडो या मान टबरे वाला पीर, सैयद पीर या मोमदा पीर या कोई भी देवी देवता सिद्ध करना है, उससे पहले किसकी सेवा की जाएगी, तो कल उसके बारे में बताया जाएगा। तो आप दरबार में पहुंचे, और जैसे आप चौंकी लगा रहे हो, जैसे पूछा निकालना, किसी के मन की बात बतानी, नोट का नंबर बताना, और बिना तिल्ली की अग्नि प्रकट करनी, बाबा जी की कल साक्षात की जाएगी जागृति जोत। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गत नहीं। गुरु देखो जान के और पानी पियो छान के, कि रब दा बन्या संगड़ा नाल फक्कर आन छड़ाए, फक्कर दा बन्या धागे नाल रब बिना छुड़ा पाए। काहे गुरु गुंगे गुरु बावरे सदर, ये गुरुआं के दास, जय गुरु वे जे नरक में स्वर की करी आज। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूँगा, देखो अगर आपने गुरु बनाया है, कि कई भगत कल मेरे पास आए थे, समराड़ा से आए थे, एक अपना बड़सामी से, तरन तारन से आए थे, और फतेहगढ़ मंडी से आए थे, और अपना मोहाली एरो सिटी से भी आए थे। 2 दिनों से भगत आ रहे हैं बेचारे, जिन्होंने अम्बाड़ा कैंट के पास वहाँ से भगत आए थे, जिन्होंने गुरु बनाया, पर गुरु ने उनको ज्ञान नहीं दिया। देखो गुरु एक बार बनता है, बार बार गुरु नहीं बनता। अगर आपने पगड़ी बंधवा ली है तो गुरु बना लिया। उस्ताद आप अनेक बना सकते हो, ज्ञान किसी से भी ले सकते हो, ज्ञान छोटे बच्चे से बड़े से ले सकते हो। पर मेरी सोच ये है, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। अगर आपको कोई भी देवी देवता सिद्ध करना है, कोई भी सेवा लेनी है, तो कल दरबार लगेगा, कल दरबार में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। गुरु आपके वही रहेंगे जो आपने गुरु बनाया। आपको मंत्र जाप जो भी ज्ञान विद्या लेनी है, क्योंकि मेरे गुरु ने एक बात बोली है, बेटा मेरे रामो गुरु जी की बदौलत जो MBS दरबार में मेले लग रहे हैं, आज जय जयकारे हैं। जो चौंकी पे मेले लगते थे, ऐसे वीरवार को मेले लग रहे हैं, जय जयकारे हैं। चमत्कार को नमस्कार, पर्चे को प्रतीक और खंडे को जीत है। सिर्फ भगताई के अंदर एक तो 4 चीजें बांध लो। एक तो लंगोट का पक्का सबकी दी बेटी माँ बहन समझो, दूसरा लालच नहीं होना चाहिए, तीसरा घमंड नहीं होना चाहिए, चौथा ऐब नहीं होना चाहिए। ये 4 चीजें नहीं होनी चाहिए भगताई के अंदर। जिसके अंदर चोरी जारी आएगी वो भगत नहीं है, क्योंकि भगताई के घर बहुत दूर है। उसके लिए आपको तन मन धन त्यागना पड़ेगा, सोना त्यागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। और जब अब मेरी जो सेवा लगी है 1 जुलाई तक, रात को 12 बजे से लेके 4 बजे तक मंत्र जाप चलेगा रोज रात को, क्योंकि 12 बजे से लेके 4 बजे तक देवी देवते का पैरा होता है। सच्चाई है बात ये। तो जहारीर गोगा जी एक बागड़ देश के अंदर एक ऐसे गोगा पीर महाराज है जो
साक्षात खड़े पैर पर्चा लगाते हैं। और जो बाबा रैपा चौधरी है, कई भगत जैसे कि बाबा रैपा चौधरी का 16 मांगते हैं, हुंडा उठाते हैं, पर बाबा रैपा चौधरी के बारे में नहीं पता होना चाहिए। जैसे बाबा नार सिंह बाबा जी हैं, जहारीर गोगा जी के दीवान है नार सिंह बाबा जी। नार सिंह बाबा जी के माँ बाप का नाम क्या, उनका गोत्र क्या, और बाबा जी दीवान कैसे बने, और सबल सिंह नार सिंह बाबा जी के गुरु कौन थे। सबल सिंह बाबा जी चौथे किंगरे के मालिक, चौथे किंगरे का ओहदा क्यों दिया गया, जबकि बागड़ में भी जहारीर गोगा जी का धरती में चिराग बढ़ रहा और सबल सिंह बाबा जी का शिखर में चिराग बढ़ रहा। तो पता होना चाहिए सबल सिंह बाबा जी का गोत्र क्या, सबल सिंह के माँ बाप का नाम क्या, उनके गुरु का नाम क्या, उनका गोत्र क्या, उनके गांव का नाम क्या, और उनकी हाजिरी क्या। हाजिरी में कितने प्रकार की मिठाई लगती है, कितने प्रकार की लड्डू बर्फी लगते हैं। रैपे चौधरी की हाजिरी कैसे जाती है, माता मदानन की हाजिरी कैसे जाती है, महाकाली की हाजिरी कैसे जाती है। और उनकी खेड़े आसन का मंत्र होना जरूरी है। सबसे पहले गुरु का मंत्र होना जरूरी है, फिर खेड़े का मंत्र होना जरूरी है। दूसरा, ख्वाजे की कलाम में जंजीरें होनी जरूरी है। ख्वाजे का बेड़ा कैसे दिया जाता है, 2200 ख्वाजा है, आप कौन से ख्वाजे की हाजिरी दे रहे हो, और उसके बाद कौन सा देवी देवता आपने सिद्ध करना है। क्योंकि भगताई एक ऐसी चीज है, लोहे की चने जबाने है। मेरे को 29 साल हो गए, 7 साल की उम्र में बाबा जी की सवारी आ गई थी। 1 जुलाई को मेरे को पूरे 30 साल हो जाएंगे भगताई के अंदर, जो बाबा जी की गॉड गिफ्टेड है। और मेरे रामो गुरु जी की मरिंडा गद्दी की बदौलत है, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है। आज भी उन्हीं की कृपा से पूछे निकल रहे हैं, नोटों के नंबर बताए जा रहे हैं, मन की बात बताई जा रही है, और बिना तिल्ली की अग्नि प्रकट हो रही है मेरे रामो गुरु के आशीर्वाद से। कि जो इंसान अपने गुरु को भूल गया वो इंसान नहीं। माँ बाप जन्म के, गुरु कर्म का। गुरु एक ऐसी चीज है, गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश। गुरु ही अपने शिष्य को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। और भगताई के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि अभी पीछे कल परसों मेरे पास कई भगत आए हैं जो बेचारे चौंकी लगाते हैं, उनको गुरु मंत्र नहीं दिया, गुरु ने पगड़ी बंधवा ली। गलत है, क्योंकि अगर गुरु के पास संगत आ रही है 1000 और चेले के पास संगत आ गई 4000, तो गुरु को खुश होना चाहिए भी मेरे चेले की चढ़ाई हो रही है। गुरु सच्चा वही है, क्योंकि उसमें गुरु का ही नाम होएगा। और गुरु को ज्ञान बताने में कोई विपत्ति नहीं होनी चाहिए, बताना चाहिए ज्ञान। ये मत करो रिसम रीस कमाया योग, गट की काया बद गया रो। क्योंकि जहारीर गोगा जी तो एक टाइम माफ भी कर देंगे। अगर बाबे रैपे चौधरी का अगर 16 कोई मांगता है ना, अगर रैपे चौधरी बाबे की क्रोपी चढ़ जा, रैपा चौधरी बाबा माफ नहीं करता। पागल भी कर दे रैपा चौधरी, मेंटल भी कर दे, जेल में पहुंचा दे, बुरे हाल कर देता है। जिन्होंने गोरजा माई को खिला दिया, शिव जी से डमरू जुआ दिया, छोटी मोटी हस्ती का मालिक नहीं है रैपा चौधरी, बहुत तगड़ी कला का मालिक है। कि जीव हत्या तो दुनिया कर देती है, कोई चौधरी के नाम का मुर्गा दे रहा है, कोई बकरा दे रहा है, पर मैं बड़ा बोलने कहना अपनी उंगली धार देता हूँ। ये देखो कल भी धार दी है। कल एक केस था, बहुत सीरियस केस था, जो फतेहगढ़ मंडी से आए थे पंजाब से, बहुत सीरियस था। अपनी उंगली की धार देके
मेरे गुरु के आशीर्वाद से जो मंजे पे 10 साल से लगा हुआ था अपने पैरों से चल के गया। क्योंकि कभी लोग जीव हत्या कर देते हैं, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अपनी उंगली काट के धार दो, पता लगता है कष्ट क्या होता है। का जोगी बन के जुगत न जानी, भगवा बेख रुंगवना क्या। जिसको गड़ी गड़ी के खाने टुकड़े, उसको मिठा क्या सलोना क्या। तो इसमें निंद्रा और भक्ति के अंदर तन मन धन सब कुछ करना पड़ता है, सब त्यागना पड़ता है। जिसने त्याग कर लिया हट तप जत, उसी का नाम भगताई है। और वीरवार कल गद्दी का दिन है, आप आओ सभी भक्तजन, सभी संगत पहुंचो, इनवाइट हो आप। मेरा नंबर नोट कर लो आप। अगर आपको एड्रेस लेना है, कोई भी ज्ञान लेना है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे इस चीज़ की खुशी है भी कनाडा के अंदर मेरा जो चेला है संदीप शर्मा, ब्रामटोन में गुग्गा माड़ी दरबार बनाने जा रहा है, बहुत खुशी है। दूसरी बात, जहारिल गोगा जी का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा भगत बन रही है। क्योंकि जब बाबा जी के भगत बनते हैं बहुत खुशी होती है। पर भगत जो सच्चा पक्का होगा उसको उसमें लालच नहीं होगा, दूसरा घमंड नहीं होगा, तीसरा कोई ऐब नहीं होगा, चौथा लंगोट का पक्का होगा, सबकी दी बेटी माँ बहन समझेगा। और भगत वही होगा जो अपनी गद्दी पे दूसरे भगत की इज्जत करेगा। जब पेड़े के ऊपर फल लग जाता है उसको झुकना जाता है। और जो इंसान गद्दी पे इज्जत करेगा भगत की, असली भगत वही है, सच्चाई वही है। और जो इंसान फ्री सेवा दरबार में कोई पर्ची नहीं कटवाएगा, दुनिया का भला कर रहा, वही भगत है। क्योंकि आज की डेट में तो रिसा मरीज कमाया योग, गठ की काया बद गया रोग, ये काम हो रहा है। क्योंकि लोगों ने दुकानदारी खोल रखी है। क्योंकि कई भक्तों के पास जाते हैं, कल मेरे पास आए भगत, जैसे कोई पूछा लेने गई, किसी के पास कोई बात पूछा ले रहे हो आप, कोई बेचारा बीमार है, कोई बेचारा कारोबार से दिक्कत है, कोई किसी ने विदेश जाना है, कोई घर में प्रॉब्लम आ रही है, तो भगत के पास जाते हैं। जैसे कि किसी पंडित के पास जाते हैं तो बोल देते हैं भी आपके ऊपर। क्योंकि जब किसी के आगे कोई बात नहीं आ रही, जो भगत जड़ पकड़ेगा तो वो इलाज कर देगा। जैसे डॉक्टर बीमारी की जड़ पकड़ेगा तो इलाज करेगा, तो भगत क्या कहते हैं, गुमराह कर देते हैं। क्या कहते हैं, अभी आपके ऊपर करवा रखा है। क्यों? उनके आगे कोई बात आ तो रही नहीं, तो लास्ट में ये बोलेंगे करवा रखा है। तो आप बोलोगे किसी भगत को भी नाम बता दो, तो वो कहेगा भी नाम मैं बता नहीं सकता, अभी आप पर करवा रखा है। फिर वो बोलेंगे आपको ये उपाय करना पड़ेगा, इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे, गुमराह करेंगे। फिर थोड़े दिन आप पैसे भी दे दोगे, आपका नंबर ब्लॉक मार देंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, आपसे मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। कोई बेचारा अगर भगत के पास जाता है अपने दुख के लिए जाता है। तो ऐसे ही बेचारे भगत आए थे मेरे पास, जैसे गए थे रोजे बुक्सवाने और नवाज गले पड़ गई। कोई बेचारा अपने भले के लिए जाता है और भगत उनको गुमराह करके गलत लाइन पे चला देते हैं। क्योंकि पांचों उंगली जैसी नहीं है। क्योंकि आज की डेट में आप डला उठाओ, पत्थर उठाओ, भगत निकलेगा। क्यों? आज की डेट में इंसान जो भी एक तो होता है गॉड गिफ्टेड। जैसे मेरे को 7 साल की उम्र में बाबा जी की सवारी आ गई थी और मैंने बाबा जी की सेवा कर दी थी। 29 साल हो गई, 1 जुलाई को 30 साल हो जाएंगे मेरे को बाबा जी की सेवा करते। और दूसरी बात, सरकारी नौकरी मैंने किया एमएन कॉलेज में, जनरल सेक्रेटरी रमेश कुमार थे, प्रिंसिपल शैलेश कपूर थे। जो भी छोड़ी है, फकीरी करी है, भक्ति करी है। तो भक्ति वही है जो दूसरों का भला करे।
और दूसरों को ज्ञान दे। कभी भी अगर आप गुरु चेले में दोनों में से एक में कमी होती है। अगर गुरु चेले को मंत्र जाप विद्या नहीं दे रहा तो गुरु की कमी है। अगर चेला गुरु बना के पगड़ी बंधवा के और गुरु ने नियम बोले हैं कि बेटा आपने इतने महीने सेवा करनी है और चौकी भरनी है और आपने ऐसे हाजिरी देनी है। पगड़ी तो बंधवा लेते हैं पर पगड़ी का मीनिंग नहीं पता, जोतों पे नेम भी कर लेते हैं और चेला उस मुकाम पे ना खरा उतरे तो चेले की भी कमी है, कल्ले गुरु की भी कमी नहीं होती। क्योंकि आज की डेट में कलयुग गया कि जोतम से जोतम नहीं, नहीं काल से टाल, जोतम से जोतम नहीं, नहीं काल से टाल, होनी सिवा से न टड़ी, होनी सिवा से न टड़ी, जोटा बने तन पाल, जोटा बने तन पाल का वास्तव पंडित मारे, होनी ने न करी टाल, वहीं थी कृष्ण की गोपियां, वहीं थे अर्जुन के बाण। अर्जुन भी चुक गया था बाणा से जब ग्रह की चाल चली थी कि एक म्यान दे विच दो तिखी तलवारा नू पाना बड़ा औखा है। मंदिर मस्जिद ते आज की डेट में तिलक लगा रहे हैं, बड़े बड़े बाल कर रहे हैं, हाथों में कड़े पहरे हैं, चादरे कुर्ते पहरे हैं, बड़े बड़े बाल करके बाबे बन रहे हैं कि एक म्यान दे विच दो तिखी तलवारा नू पाना बड़ा औखा है। मंदिर मस्जिद ते हर कोई बह जांदा, बह के भगत को आना बड़ा औखा है। गाना ते हर कोई गा लेंदा, गा के राग समझाना बड़ा औखा है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पुत्र 4 शहीद किते सी, आज की डेट में एक शहीदी करानी बड़ी औखी है। ये सच्चाई है क्योंकि आज की डेट में एक होते है गॉड गिफ्टेड, क्योंकि आज की डेट में भक्तों ने दुकानदारी खोल रही है। क्यों खोल ली? भी काम करना ना पड़े, बाबे बन जाओ। कपड़े पाने से, तिलक लगाने से, बाल बड़े करने से, कड़े पाने से बाबा नहीं बनता। चमत्कार को नमस्कार, पर्चे को प्रतीक और खंडे को जीत है। क्योंकि आज की डेट में इंसान को 2 बीमारी लगी है, एक सच बोलना, एक सच सुनना। सच कोई बोलना चाहता नहीं, सच कोई सुनना चाहता नहीं। क्योंकि अगर चाय में मक्खी गिर जाए लोग चाय को फेंक देते हैं, अगर देसी घी में मक्खी गिर दे तो लोग क्या करेंगे? भक्तों, मक्खी को फेंक देंगे पर देसी घी खा लेंगे। क्योंकि सच्चाई कोई कोई बोलता है और जो सच्चाई बोलेगा वो 2 मिनट के लिए सच्चाई बोल देगा, कड़वा लगेगा सच, पर वो हमेशा जिंदगी में कामयाब होएगा। कि गुरु भी ना ज्ञानी, गुरु भी ना गतनी, गुरु देखो जान के और पानी पियो छान के, गाड़ी के पहिए बगैर रसनी और थप्पड़ खाए बगैर मतनी। मैंने भी अपने गुरु के चिमटे खाए हैं, देखो निशान है ये, मेरे गुरु जी का चिमटा लगा हुआ है, हमने भी खाए हैं, ऐसी बात नहीं है। लोहार लोहे को लाल करके मोचता है। जो शिष्य अपने गुरु के कहने पे चल गया वो कामयाब है, और जो गुरु अपने शिष्य को बता ज्ञान दे गया वो गुरु भी कामयाब है। अगर चेला सेवा करके गुरु पूरी विद्या दे और कामयाब हो जाए तो उसमें गुरु का ही नाम है। पर आज की डेट में कई गुरु ऐसे सोचते हैं, पगड़ी बांध दी और चेले को अधूरा छोड़ देते हैं जिससे चेला कामयाब ना हो। पर आप ये गलत कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? ये सोचो भी अगर आप भक्ति कर रहे हो, हमारे जाहिर गोगा जी का नाम, बाबा जी का प्रचार हो रहा है, बाबा जी का प्रचार करो, जाहिर गोगा जी का प्रचार करो, नीले घोड़े वाले बाबा जी का प्रचार। मुझे बहुत खुशी की बात है, मेरा शिष्य कनेडा में ब्राम्पटन में संदीप शर्मा गुगा माड़ी दरबार बनाने जा रहा है बागड़ के अंदर, और जल्दी बनने वाला है और जल्दी खुशखबरी मिलेगी। मेरे गुरुजी रामो गुरुजी की भी इच्छा यही थी। पंजाब में सिर्फ 2 गद्दी के नाम हुए हैं,
जो यारी लगाई बाबा बनारसी दास हसन बरा गद्दी जहारीर गोगा जी से, यारी लगाई रामू गुरु जी मरिंडा गद्दी बाबा जी ने, और कोल्लू भगत कुरली बटोली गद्दी ने। आजकल तो रिसम रीस कमाया योग गट की काया बदिया रोग, रीस चल रही है क्योंकि ज्ञान अधूरा पेल रहे हैं। अधूरा ज्ञान पेलने का कोई फायदा नहीं है, इसके पल्ले दाने हो गए ना। ज्ञान सच्चा दो, सच बोलो, सच्चाई की जीत है। मैंने पहले भी कहा इंसान को दो बीमारी लगी है, सच बोलना और सच सुनना। सच कोई बोलना चाहता नहीं, सच कोई सुनना चाहता नहीं, तो गुमराह मत हो। तो मैं सबको यही कहूंगा भी अच्छे गुरु की तलाश करो और गुरु को परखो और गुरु भी चेले को परखो। बहुत भगत जन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। भगत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, जय बाबा जी की लाइव कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अच्छी मैंने बात कही होगी तो आप जय जहावीर गोगा जी की लिख के कमेंट जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। बस मैं ये चाहता हूँ जहावीर गोगा जी का प्रचार दुनियादारी में, इंडिया में क्या फॉरेन कंट्री तक बाबा जी के झंडे झूलने चाहिए और बाबा जी का प्रचार चारों खूंट में होना चाहिए कलयुग के अंदर। और भगताई ऐसी करो कि कबीरा जग में आए जग ऐसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसते जाए पीछे से जग रोए। और रात को जो भक्ति करेंगे, असली देवी देवते का पैरा होता है 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। भक्ति करो रात को, उसके लिए आप अपने गुरु से मंत्र भक्तों से जय अमरिंडा गद्दी की। मैं अपना नंबर द्वारा बोल रहा हूँ 7988718840। एड्रेस है यमुनानगर कमानी चौक, ITI वर्कशॉप रोड, नियर गाबा पैलेस, पोजिट गुग्गा माड़ी, MVS दरबार। पर आपको फोन पे नहीं बताया जाएगा, दरबार में आओ, मोस्ट वेलकम, फ्री सेवा है, कोई पर्ची नहीं कटती। आओ, आपका इज्जत मान रहेगा, चाय पानी मिलेगी और जो भी ज्ञान होगा आपको ज्ञान बताया जाएगा। पर गुरु आपका एक रहेगा जो आपने बनाया, उस्ताद आप अनेक बना लो, ज्ञान आप कहीं से भी ले सकते हो, पर भगताई के अंदर ज्ञान होना जरूरी है। बाबा जी के गुग्गा माड़ी के 4 किंगरे क्यों बने, भगवे बाणे का मतलब क्या है, गोल दूड़े का क्या मतलब है, चौरस दूड़े का क्या मतलब है। जहावीर गोगा जी के जब माता रानी के साज अलग है, बाबा जी के डोरू सरंगी साज क्यों बने, नारसिंह बाबा जी दीवान क्यों बने और कब बने, कैसे बने, और जहावीर गोगा जी का और सबर सिंह का मेल कैसे हुआ, और माहिम दानन की हाजरी या माहिम दानन के गुरु का नाम क्या, और महाकाली की सिद्ध कैसी जाती है, अस्तबली पीर मामू मौला बख्श या लाडो माता या मां टबरे वाला पीर या लखदाता पीर, ग्यारी सरकार गोसपाक पीर कैसे सिद्ध किया जाता है, उनकी कलाम में क्या है, कैसे हाजिरी देनी है, कैसे सेवा लगानी है, कौन से जेठे वीरवार लगानी है, कौन से दिन सेवा लगानी है, तो वो नॉलेज होनी जरूरी है। तो कल वीरवार 5:30 बजे बाबा जी की आरती होगी। सभी संगत भक्तजन जिसने भी पूछा लेना है दरबार में पहुंचे वीरवार को। और 1 जुलाई का मेला आ गया, मेले की तैयारी स्टार्ट हो गई है। सबको 1 जुलाई के मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। और महाकाली की मूर्ति स्थापना होने जा रही है। और आपको दोबारा फिर मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 7988718840।
और एक संगत को द्वारा विशेष सूचना दे रहा हूं, जो इंडिया के अंदर है ऑनलाइन पूछा नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, फॉरेन कंट्री के लिए ऑनलाइन पूछा है। जिसने पूछा लेना है, दरबार खुला है कल वीरवार को 5:30 बजे आरती में शामिल होए, दरबार में आके पूछा ले। कोई पर्ची नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री सेवा है। और भगताई का भी ज्ञान ले और पूछा ले, दुख संकट के बारे में, कारोबार के बारे में, या कोई दिक्कत आ रही है। करने वाले जाहिर गोगा जी हैं या मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, रामो गुरु जी का आशीर्वाद है। बोलना चाहिए। जो इंसान अपने गुरु को भूल गया ना, उसको तो नरक में भी जगह नहीं है। सच्चाई है का गुरु गूंगे गुरु बावरे सदा रहिए गुरु आगे दास, जय गुरु बे जय नरक में तो बंदे करिए स्वर्ग की आस। तो मैं यही कहूंगा संगत को, 7 जून की चौकी है और 1 जुलाई का 11वां विशाल मेला है जागरण। अगर अच्छा लगा हो प्रवचन तो जय जारवीर गोगा जी की लिख के कमेंट लिखें, जय बाबा जी की। तो मैं तो यही कहूंगा, हे जारवीर गोगा जी महाराज छतरी चौहान, माता बाछल के लाडले, श्री रानी के सुहाग, करा महत के धनी, रतन हाजी के मरी, 14 कला को मानकर, गोरखनाथ जी को मानकर सभी संगत के दुखों का निवारण हो, सबकी मनोकामना पूरी हो और सभी भगत जन भक्ताई के अंदर भरपूर हो और जाहिर गोगा जी के झंडे चारों खूंट में ऐसे ही झूले हिंदुस्तान में झूल रहे हैं। फॉरेन कंट्री बाबा जी का प्रचार हो, क्योंकि भगत समय है। और दूसरा, भक्तों को ये कहूंगा, जो नाथ होते हैं समये, उनकी इज्जत करो, समइयों के पैरों पे हाथ लगाओ, आशीर्वाद लगाओ। झुकेगा वही, जब पेड़े के ऊपर फल लगता है वही झुकता है। जिस भगत ने अपनी गद्दी पे बैठ के, भगत छोटा है चाहे बड़ा, भगत की इज्जत कर ली और समइयों की इज्जत कर ली और नाथों की इज्जत कर ली, उसने पीरी पहली। आपने गुगा पीर के दर्शन नहीं करे, किसी ने भी गुगा पीर के दर्शन नहीं करे, पर हमने नाथों के समइयों के रूप में गुगा पीर के दर्शन किए हैं। उनके मन में उनके दर्शन पाके, उनके आशीर्वाद लेके जाहिर गोगा जी के दर्शन किए। नाथों की समइयों की इज्जत करो, क्योंकि एक नाथ समैया होता है जिसको पता लग सकता है भी बाबा जी की सवारी का टाइम हो रहा है, सेवा की पैड़ी गहनी है या साके की पैड़ी गहनी है या जोड़ों की पैड़ी गहनी है। और 12 बजे के बाद ही देवी देवते की सवारी होती है। समैयों को पहले पता लग सकता है भी भगत को सवारी पड़ने वाली है। और भगत को जिसने सेवा करी होगी, बिन बोले सब कुछ जान ले, वही सच्चा गुरु है। भी चेले के मन में क्या चल रहा, चेले को क्या चाहिए, क्या विद्या लेने आया है, क्या उसके मन की बात है, क्या दिक्कत है, क्या विपता है। गुरु वही है जो ज्ञान देगा, भगत वही है जो ज्ञान देगा। ज्ञान छोटे से ले लो चाहे बड़े से ले लो, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान घटता नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, जय बाबा जी की, जय गुरु गोरखनाथ की, जय जाहिर गोगा जी की। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको प्रवचन अच्छे लगे हों, जय जाहिर गोगा जी की लिख के कमेंट करें। और जय बाबा गुरु मरिंडा गद्दी रामो गुरु शर्मा जी की, जय हसनपरा गद्दी बाबा बनारसी दास की, जय कोलू बाबा जी की, जय कुरली बटोली गद्दी की, जय जयकार। एड्रेस है यमुनानगर, कमानी चौक, ITI वर्कशॉप रोड, नियर गाबा पैलेस, अपोजिट गुगा माड़ी, MBS दरबार। कल 5:30 बजे वीरवार को बाबा जी का मेला लगेगा। संगत आएगी काफ़ी। 1.25 कटोरी खीर लाए घर से, 2 सिगरेट, 1 रिफाइंड का पैकेट और बाबा जी का प्रसाद लेके आए और अपना चिरागी में कण डाल के उछाले और आपकी मनोकामना बाबा जी पूरी करेंगे। सिर्फ MBS दरबार में
फ्री सेवा है, कोई पर्ची नहीं कटती। सिर्फ आए वीरवार रह पे चौधरी की 1.25 कटोरी खीर, 2 सिगरेट चढ़ती है। और मंथ में, महीने में चांदनी की द्वादशी को चौंकी लगती है, जो 7 जून की चौंकी है। महीने की 9 चौंकी भरे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करे। जय जाहिर रुगो जी, जय मस्तानी, जय पीरांदी। आदेश सभी को 1 जुलाई के मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। आदेश।